नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार पंचायत चुनाव में एम्बुलेंस से कर रहे थे चुनाव प्रचार, वीडियो वायरल हुआ तो बुरे फंसे मुखिया प्रत्याशी। जानिए क्या हुआ कार्रवाई। बिहार के नरकटियागंज अनुमंडल के शिकारपुर पंचायत में एक मुखिया प्रत्याशी के एम्बुलेंस पर चुनाव प्रचार करने का वीडियो वायरल हो गया। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले में शिकारपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राव के विरुद्ध शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बगैर अनुमति के जुलूस निकालकर प्रचार प्रसार करने के मामले में धूमनगर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मुन्नी देवी की पति पप्पू उपाध्याय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। बिहार उपचुनाव में टूटा महागठबंधन, कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उतारे कैंडिडेट, राजद को देंगे टक्कर। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा मंगलवार को कर दी। कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में दरार खिंच गई थी। राजद द्वारा दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नाराज कांग्रेस ने भी अब दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। बिहार उपचुनाव में लालू यादव करेंगे प्रचार, सीएम नीतीश बोले किसने रोका है, वे तो जेल से भी काम करते ही रहते हैं। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि एनडीए दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ रही है और फैसला जनता के हाथ में है। हम लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों का अपना अपना सोचने का तरीका है, कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। सीएम नीतीश से जब पूछा गया कि लालू यादव भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, रोकता कौन है, वह तो पहले भी करते रहे हैं। भाषण देंगे, क्या करेंगे वही बताएंगे, वह तो जेल से भी सब कुछ करते रहते थे। बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया जी संभल कर मनाए जीत का जश्न, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। चुनाव में सरेआम जीत का जश्न मनाना मुखिया जी को महंगा पड़ सकता है। चुनाव बाद की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। सभी जिलों में एसएसपी और एसपी की ऐसी किसी भी घटना पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं बल्कि सख्त एक्शन भी होगा। वैसे इलाके जहां चुनाव बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है वहां पहले से निरोधात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब एक क्लिप पर मिलेगी बिहार के मंदिरों मठों की जानकारी, भूमाफिया भी नहीं कर पाएंगे कब्जा। जानिए पूरा मामला। अब लोगों को सिर्फ एक क्लिप पर बिहार के सभी मंदिरों और मठों की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही मंदिर और मठ के जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल बिहार में मंदिरों और मठों के नाम पर दान में दी गई जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने पर अब विधि विभाग और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद सख्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार धार्मिक न्यास परिषद सभी जिलों में लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक के साथ ही स्थानीय स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि मंदिर और मठ की जमीन की पहचान की जाए। पहचान के बाद जमीन का स्वामित्व मंदिर के नाम पर कर दिया जाएगा। वही धार्मिक न्याय परिषद द्वारा अब मठों, मंदिरों और ठाकुरबाड़ी में जमीनों का सर्वे कराकर उन्हें एक पोर्टल पर डाला जाएगा, जिससे कि लोग ऑनलाइन सिर्फ एक क्लिक पर बिहार के मंदिरों और मठों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। गोवा घूमने का ऑफर देकर बिहार पुलिस के रिटायर्ड डीजी को लगाया 1 लाख का चूना। जानिए पूरा मामला। बिहार में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी के नाम पर बिहार पुलिस की रिटायर्ड डीजी अशोक गुप्ता से 1 लाख की ठगी की गई है। इस मामले में ठगी के शिकार हुए डीजी अशोक गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान थाने में ट्रैवल एजेंसी के निदेशक समेत 5 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर बवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी 2 बच्चों वाले कानून की मांग। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के फिसड्डी होने पर नीतीश सरकार का घेरा, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ऐसे में अब बीजेपी ने नीति आयोग पर सवाल खड़ा करने को गलत करार दिया है।
बिहार के नवादा में दो पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के नवादा में पुराने विवाद को लेकर दो गुट आपस में उलझ गए। घटना हिसुआ प्रखंड के मनवा ग्राम एवं नरहट थाना क्षेत्र के झिकरुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों गांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हिसुआ डी रेलवे गुमटी पहुंच गए और उन्होंने मारपीट व रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलने पर वहां हिसुआ और नरहट थाने की पुलिस पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण लेने का प्रयास किया, मगर इससे भीड़ भड़क उठी और उसने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस घटना में हिसुआ थाना अध्यक्ष राजीव कुमार पटेल समेत 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। साथ ही कुछ अन्य लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षित घोषित हुए 4 जिलों के खंडहर, अवशेष और पुरातात्विक स्थल विभाग से अधिसूचना जारी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड के गांव डुमरिया के शिव मंदिर, भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के बिहिपुर प्रखंड के गुवारी डीही, बरियारपुर पुरातात्विक, बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के ग्राम भदरिया में चांदन नदी के किनारे प्राप्त हुए पुरातात्विक अवशेष और गया शेरघाटी प्रखंड के कमर अली सुल्तान दरगाह और दुल्हिन मंदिर को प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल के रूप में सुरक्षित घोषित किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में खपाने के लिए झारखंड से मंगाई गई 1 ट्रक शराब जब्त। पटना मद्य निषेध विभाग व सदर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के नारायणपुर गुमटी के समीप शराब लदी ट्रक जब्त किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए धंधेबाजों ने शराब के ऊपर सूजी का बोरा रखा हुआ था, जब शराब की कीमत करीब 20 लाख से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस की जांच में शराब की खेप को पंचायत चुनाव में खपाने के लिए मंगाई गई थी।